राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में दिवाली एक बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसके लिए बहुत पूरे जोश शोर से हम तैयारियां शुरू करते हैं। तो जिस तरह हम घर में कोई मेहमान आता है ना, उसी के लिए पूरी श्रद्धा से उसकी सेवा करते हैं। तो उसी तरह लक्ष्मी जी के आगमन से पहले हम उनकी पूजा करेंगे, यानी कि उनके चरणों की पूजा। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये थाल में सजाया है। तो देखिए, ये लिया है मैंने रौली मौली, और यहाँ लिए मैंने कुछ फूल, और ये ली है मैंने यहाँ पर मौली, ये घी का दीपक, ये धूप बत्ती, और ये मौली मैं बता ही चुकी हूँ। और ये मैंने कुछ सिंदूर घोला है दूसरी प्लेट में, ताकि मैं इससे लक्ष्मी जी के पैर बना सकूं। और मैंने लिया है जल का लोटा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में स्टिकर्स भी मिलते हैं, लेकिन जब अपन हाथ से बनाते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ का रौली घोल लिए। हमारे यहाँ वैसे गेरू से और कली से बनते हैं ये सब, लेकिन मैं अभी डेमो दे रही हूँ आपको, तो मैं आपको रौली से मांड के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से मुट्ठियों को बंद कर लेंगे। दोनों मुट्ठियों को उसमें डिप करेंगे रौली में, और लक्ष्मी जी के पैर बराबर से दहली पर बना दें। आप जो दहली पर बनाएंगे वो दहली कौन सी होनी चाहिए? तो वो जो मेन गेट की, जो आपके घर के एंट्रेंस की जो दहली होती है ना, जहाँ से हमको लगता है कोई हमारे मेहमान आएगा अंदर, तो वही दहलीज, उसी दहलीज को आपको पूजना है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं से आएंगी। और तो इस तरीके से आप उनके पगले बना दीजिए। और ये उनकी मैंने बना दी है उंगलियां, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रही हैं बनने के बाद, आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लक्ष्मी जी के पगले बना देंगे। यूँ तो मैं स्टिकर्स भी चिपका सकती थी, लेकिन मुझे हाथ से बनाई हुई चीज़ें बहुत पसंद है, और हमें हाथ से बना के ही लक्ष्मी जी के पैरों की पूजा करनी चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ पूरी सुख समृद्धि के साथ हमारे घर में प्रवेश करें। और जो ये दोनों पैरों के बीच में जगह है, इसमें मैंने बना दिया है स्वस्तिक, ताकि ये जगह फिल हो जाए। और फिर इसके बाद करेंगे हम इन चरणों की, माँ के चरणों की पूजा। तो सबसे पहले लगाएंगे जल की छींटे, और उसके बाद करेंगे रौली से तिलक, और फिर चढ़ाएंगे अक्षत इस पर कुछ, और इसके बाद चढ़ाएंगे हम मौली। तो मौली तो आप जानते ही हैं, वैसे तो वस्त्र स्वरूप होते हैं, तो माता के चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद मैं चढ़ाऊंगी कुछ फूल। अगर फूल नहीं भी हो तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप फूल चढ़ा सकें। और इसके बाद जो देहली होती है, उसे आप पूरी तरीके से मान दीजिए, यानी कि उसे पूरी तरीके से बना दीजिए। वैसे तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं, पर आप अगर इसे खुद के अपने हाथों से बनाएंगे ना, तो आपको अपने आप में ही एक संतुष्टि होगी मन में, कि हाँ भाई, लक्ष्मी जी के पगले हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और उनकी पूजा की है। तो देखिए, इस तरीके से मैं पूरी दहली को मान लूँगी। और जब ये इसको रोली सॉरी कली और गेरू से बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत सुंदर लगती है। हमारे यहाँ शुभ माना जाता है कली और गेरू से बनाना। तो हम खाली ये लक्ष्मी जी के ये पगले ही नहीं बनाते, हम पूरे घर में, आंगन में, बाहर, अंदर, सब जगह मांडने भी बनाते हैं इसकी। गांव में तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये बनते ही हैं, लेकिन सिटी में भी बहुत लोगों के बनते हैं। तो हम लोगों भी ये सब चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पुराने ख्यालात के हैं, थोड़े रीति रिवाज हमारे ज़्यादा बनते हैं। तो इसके बाद हम दहलीज बनाने के बाद हम फिर से अपनी दोनों हथेलियों को डिप करेंगे, मुट्ठियों को, और उसके बाद पगले फिर से बनाएंगे। और इस बार हमें पगले इस तरीके से बनाने हैं कि लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश कर रही हैं। देखिए, चलते हुए मैं पैर बना रही हूँ लक्ष्मी जी के। तो सबसे पहले हम सीधा हाथ रखेंगे, उसके बाद उल्टा, फिर सीधा, और फिर उल्टा। फिर इनकी बना देंगे हम उंगलियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ बना रही हूँ उंगली, और बनने के बाद ये बिल्कुल रियल पैर लगते हैं छोटे छोटे से बच्चे के, कि लक्ष्मी जी अपने छोटे छोटे नन्हे कदमों से हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं।
तो देखा फ्रेंड्स कितना सुंदर लगता है ये हाथ से बनाया हुआ। और इसके बाद हम जलाएंगे दीपक, और हम जो ये दहलीज़ है इसकी दोनों तरफ हम पुष्प रख देंगे। और इसके बाद हम जलाएंगे दीपक, और दीपक से करेंगे लक्ष्मी जी के जो पैर बनाए हैं पगले उनकी आरती। तो मैंने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया है, और इसके बाद मैं करूँगी आरती। ये देखिए, और इस दीपक को आप दहलीज के बीच में ना रखें, क्योंकि इसके बाद आप किसी को रोक तो सकते नहीं अंदर आने से या बाहर जाने से, लेकिन हाँ आप इसे एक साइड रख दीजिए ताकि आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। और यहाँ मैंने धूप बत्ती भी जला दी है, और धूप बत्ती को भी आप एक साइड रख दें जलाकर पूजा करके। और फिर इस सारी विधि के बाद आपको लक्ष्मी जी से करनी है प्रार्थना कि हे माता लक्ष्मी, अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे घर में पधारें और हमारे घर में सुख समृद्धि सुख शांति की बौछार करें, और माँ हमारे सब दुखों का नाश करें, सब कष्टों को हरें और हम पर अपनी दया बनाए रखें। तो इस तरह हमने की लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा। और ये जो मैंने जो वीडियो बनाया है ये है लक्ष्मी जी के आगमन से पहले की जाने वाली उनके चरणों की पूजा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी की, जय श्री कृष्णा।